दोस्तों, आज की कहानी बहुत इमोशनल है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी इस प्रकार है कि एक शिकारी जिसे अपने पर बहुत नाज था, आसपास के गांवों में उसकी चर्चाएं होती थी, उसके निशाने की चर्चाएं होती थी। एक दिन वो अपने 10 साल के बच्चे को साथ लेकर के और शिकार के लिए गया। पास के ही जंगलों में पहुंचा। ये अपना गन्ने की ईख का जो खेत होता है उसे पार करते के साथ ही बराबर में जंगल था। वो वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसने बच्चे को दिखाया कि देख, मैं आवाज पे किस तरह से निशाना लगाता हूँ। हल्की सी आवाज भी कहीं से आती है, वो वहीं पर ही अपना धनुष तान देता है और ठीक निशाने पर उसका तीर जाकर के लगता है। बच्चे को भी काफी हैरत हुई कि मेरे पापा कितने अच्छे निशानेबाज हैं। वो अपना शिकार करके वापसी आया, अपनी मिसिस को दिया और उसने वो खाना वाना बना के तैयार किया। खाना खाने के बाद उसका रोज का मामूल था कि शिकार पर जाना है। दूसरे दिन बच्चा सो रहा था, वो सुबह ही उठा और शिकार पर निकल गया। शिकार पर निकले हुए से कुछ ही देर हुई थी, बच्चे की आंख खुली। उसने मालूम किया कि पापा किधर गए हैं। उन्होंने कहा कि पापा शिकार पर गए हैं, बेटे हमारे लिए कुछ लेकर के आएंगे। वो आज उस दिन कुछ मेहमान भी आने वाले थे उसके यहाँ, तो वो सोच के गया था आज शिकार कोई बड़ा मिल गया तो सबसे मजे आ जाएंगे। वो वहां पहुंचा तो उसको नजर आया एक हिरन का बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा था हिरन का। उसने काफी दूर से बच्चे को देखा और देखने के बाद उस पर निशाना लगाया और बच्चा वहीं ढेर हो गया। उसके कुछ ही दूर पर हिरन की बच्चे की माँ हिरनी खड़ी हुई देख रही थी कि मेरे बच्चे को किसी से चोट लगी और वो गिर गया। भाग करके वो आई, बच्चे को देखने लगी, जख्म को चाटने लगी। इतने में शिकारी की नजर पड़ी कि आज एक नहीं बल्कि दो शिकार होंगे, कुछ मेहमान भी आने वाले थे। वो खुश हो गया और उसने तीर निकाला, निशाने पर लगाया और सीधा वो बच्चे की माँ के लगा। दोनों शिकार, हिरनी और उसका बच्चा, मर चुके थे। लेकिन वहां उसका बेटा जो अपने पापा के पास आ रहा था, वो ईख में से निकलता हुआ आ रहा था। ईख में से निकलता हुआ जब वो वहां पहुंचा, बस पहुंचने ही वाला था, ईख में था, तो शिकारी ने सोचा इसका मतलब आज तीसरा शिकार भी कोई अपने पास है, आज मेहमान भी खुश हो जाएंगे, खाना पेट भरकर खाएंगे। उसने जैसे भी ईख की तरफ को निशाना लगाया, धनुष ताना, सीधा निशाना आवाज पे, उस ईख की आवाज पर जाकर के उस बच्चे को लगा। वो भाग कर गया, देखा, बड़ा खुश था कि आज हमारे 3 शिकार हो जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा देखा तो उसका अपना बेटा 10 साल का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। बस वो ये देख करके रोने लगा। रोते रोते बच्चे की लाश लेकर घर पे पहुंचा। उसकी बीवी ने देखा कि 10 साल का बच्चा जो बहुत मुरीदों का पाला हुआ था, मुरीदों का मांगा हुआ था, बड़ी मुश्किलों से वो बच्चा 10 साल, एक ही बच्चा जो उसका पैदा हुआ था। उसकी माँ ने देखा, माँ फौरन, माँ को हार्ट अटैक आया और माँ भी मर गई। इस तरह से शिकारी का पूरा घर तबाह हो गया। शिकारी को भी इसका बहुत अफसोस हुआ और वो रोने लगा। ये ऊपर वाले का कहर था कि उसने एक हिरनी के बच्चे का शिकार किया, बाद में उसने हिरनी का शिकार किया। ऊपर वाले ने उसके बच्चे को वहां भेजा कि अब देखें क्या होता है, उसने उसका भी शिकार किया। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये एक सबक है कि अगर आप किसी के बच्चे के साथ या आप किसी के इंसान के साथ, अगर वो 30 साल का है, 40 साल का भी है, तो उसका बाप 50 साल या 60 साल या 70 साल की उम्र में बुजुर्ग इंसान होगा। अगर रोड पे चलते हुए अगर आप उसका कोई निशाना लगाते हैं या आप उसको किसी भी बहाने से उसको टॉर्चर करते हैं या किसी भी तरह से उसको मारते हैं, तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज है, देर से सही, लेकिन उसके यहाँ अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपकी फैमिली के ऊपर ये पहाड़ तोड़ता जरूर है। वो आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल के बाद, जब तक आपको ये याद नहीं आ पाता कि हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो हमारे ऊपर ये आफत आई है। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ख्याल रखना, कभी किसी को भी अपने आप को ताकतवर समझकर किसी को इस तरह से बर्बाद ना करना, किसी को इस तरह से मॉब लिंचिंग में नहीं मारना, क्योंकि इसके पते चलते जरूर हैं, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल के बाद। लेकिन जिसके कहने पे आप ये कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जिसके कहने पे आप ये कर रहे हैं, उसके खुद के बच्चे, कोई लंदन में है, कोई पेरिस में है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और आप अपने बच्चों को लेकर के मेन रोड पर निकलते हैं, उसमें मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, और उनके खुद के बच्चे बहुत अच्छे एजुकेटेड होकर के कोई मिनिस्टर बनता है, कोई किसी कंपनी का CEO बनता है। लेकिन जो लोग इस तरह से चलते हैं और इसके इनके कहने में आते हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। इसका रिजल्ट देखने को मिलता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद, जैसा 2014 में, 2011 में श्रीलंका के अंदर हुआ था और 2021 के अंदर
सीधे 10 साल और 8 साल के बाद उसका रिजल्ट देखने को मिला कि वहाँ पर दूध की कीमत जो है वो 1400 रुपये की कर दी गई, 1400 रुपये 1 लीटर। और ब्रेड पीस जो हमारे यहाँ 10 रुपये का है उसकी कीमत 1200 रुपये कर दी गई। और वो वही गरीबों ने उसको लेकर के खाना खाया जो रोड पर खड़े होकर मॉब लिंचिंग करते थे, धर्म स्थलों को तोड़ते थे। तो ये आज नहीं तो कल आगे जरूर आता है, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए। आप इसी शिकारी की बात सुन के इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी जो आपकी नपुंसक हरकतें हैं इनको बंद करें, नहीं तो ऊपर वाला इसको दिखाएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कमरुद्दीन, दीजिए इजाजत।